हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो गणित विषय हैं, जो आपके सीईटी या वनपाल एलडीसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, उससे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में उसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो आज अपन उन क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो हम एक साथ शामिल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज के प्रश्न के साथ में। दो ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर 210 मीटर है। वे विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति हावर और 36 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चल रही है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर सकेगी? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है? तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से कुल दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? तो ये दोनों को जोड़ना है, यानी कि 150 मीटर और 210 मीटर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये लगभग, ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 360 आ जाएगा। तो ये कुल दूरी हो गई। इसमें क्या करना है, सापेक्ष चाल का इसमें भाग देना है। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? तो सापेक्ष चाल 54 किलोमीटर और 36 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? तो 54 और 36 हो जाएगा लगभग, ये हो गया 90। कितना हो गया? 90। ये हो गया 90। ठीक है। तो अब देखो, इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखो किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसको अपने को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो, इसको मीटर प्रति सेकंड में जब भी इसको चेंज करना है तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? तो ये देखो, 18 से 90 को काटेंगे कितनी बार? 5 बार। तो कितना हो जाएगा? 25। तो ये आ गया अपना 25 क्या आई? सापेक्ष चाल। तो ये सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 360 अपना कुल दूरी हो जाएगा, और ये 25 जो अपना सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो इसका भाग देंगे तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय निकालना है, तो ये पूरी जो दूरी है टोटल वो आ जाएगी, और जो सापेक्ष चाल है उसका भाग देंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसको भाग करोगे ना तो लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.4 के लगभग। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बस ये संख्या चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो इजी से क्वेश्चन करके आओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सेकंड। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो, फिर से दे रखा है 120 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो अब इसमें क्या है, ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उन दोनों को जोड़ना है। तो कितनी हो जाएगी? देखो, 120 प्लस क्या करना है, 180, कितना हो जाएगा ये? तो ये लगभग हो जाएगा 0 0 और ये 3, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है? 300। ठीक है। और इसकी चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये मीटर में दे रखा है तो इसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो कितने का भाग देना है? सॉरी, 5/18 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में अपने को चेंज करना है तो इसके उल्टे का गुणा कर देंगे, यानी कि 18/5 का। तो देखो ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा इससे 4 बार। तो इसको इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। ये क्या आया? ये चाल आ गई।
तो अब देखो इसमें क्या है, अपने पास चाल कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, वो आ गई अपने पास में 300। तो इसका इसमें भाग दो तो कितना आएगा, कट जाएगा ना ये 15, तो कितना आ गया 15 सेकंड। देखो इसको और अच्छे से सोल्व कर बताता हूँ मैं। पहले क्या करना अपने को, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। जो टोटल डिस्टेंस क्या करनी है, टोटल थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम हो गया, टोटल डिस्टेंस इसको और इसको जोड़ दो, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको और ट्रेन की लंबाई को जोड़ना है, तो आ गया अपने पास 300। ठीक है, और चाल दे रखी है 72, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से इसको गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 बार, तो इसका आ जाएगा 20 क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो अब इसको अब आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी ज्ञात करना है, तो इसकी जगह रखो 20 और इसकी डिस्टेंस की जगह रखो 300। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। तो आंसर आ गया 15 सेकंड। दोस्तों थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम हो गया इसलिए। अब देखो इसमें फिर से देखो, 180 मीटर और 120 मीटर लंबी जो दो ट्रेनें समान दिशा में, ये ध्यान रखना है कौन सी दिशा में चल रही है, तो ये कौन सी दिशा में जा रही है, समान दिशा में। तो और इनकी जो चाल दे रखी, देखो कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति आवर, और एक की 54 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। तो ये दोनों पार करने में कितना समय लगी। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो पहले ही ध्यान रखना है कि एक दूसरे की समान दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। तो क्या करना है, वैसे ही टोटल डिस्टेंस निकालनी है अपने को। टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 300, इसको जोड़ोगे तो 180 और 120 यानी कि 300 हो गया टोटल डिस्टेंस। और सापेक्ष चाल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से देखो समान दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल एक दूसरे को मतलब पार करने में कितना समय लगेगी, तो 72 में से 74 घटाओ, कितना आ रहा है, कितना आएगा, यह आ जाएगा 18, क्या आएगा 18 आ जाएगा। अब अपने को क्या है ना, ये किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है और ये क्या है, मीटर में चेंज करना है। तो 5/18 से अपने को फिर से इसको गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये 18 से 18 कट गया, ये देखो 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 60 सेकंड। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना 60 सेकंड। अगला क्वेश्चन, देखो एक ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी स्पीड दे रखी है, 90 किलोमीटर प्रति आवर, और एक पुल है 300 मीटर, उसको पार करने में कितना समय लेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, बार बार संख्या बदल देंगे लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो फिर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, संख्या बदल सकती है। तो 200 और 300 कुल जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी है, तो कितना हो जाएगा, 200 300 क्या हो गया, 500। ठीक है, फिर दे रखा है 90, बार बार ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है, तो इसको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड है। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इसको कि 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 5×5 = 25, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी हाँ देखो देखो इसको 500 को 25 से
काटो कितना आ रहा है, तो 25 दूने 50, 20, तो क्या आ जाएगा आंसर 20 सेकंड। क्वेश्चन यही ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन तैयार किए कि आपके जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं ना वही क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ज़्यादा फालतू की कुछ जो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, और उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन आते हैं ना तीन चार क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 सेकंड। प्रैक्टिस करोगे तो क्या है ना आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो फिर से देखो, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंबे को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखो फिर भी इसमें क्या है ना, सिर्फ इसमें क्या है ना ट्रेन की लंबाई दे रखी, इसमें प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई नहीं दे रखी, तो इसको डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा वाले समय वाले फॉर्मूले से 150 ट्रेन की लंबाई होगी। बस इसको क्या करना है अपने को 54 को क्या करेंगे चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो फिर से इसको 5/18 से क्या करना पड़ेगा गुणा। तो ये देखो 18 से कितने बार कटेगा 3 बार, तो ये 5 ये 15, तो 15 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10, क्या आएगा 10 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, स्पीड यानी कि स्पीड यानी कि चाल बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय। तो अब हम सब क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं, टाइम को ज्ञात करना अपने को, देखो समय ज्ञात करना पूछ रहा है, तो स्पीड का मान रख रहे हैं और डिस्टेंस का मान रख रहे हैं। देखो यहाँ टी बराबर क्या कर देंगे D/S यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो जो ये टोटल डिस्टेंस है वो 150 हो जाएगी, और ये अपन ने सोल्व किया था इसको मीटर प्रति सेकंड में कितना आया 15, तो इसको फिर से काट दो तो कितना आ गया 10 सेकंड। इजी है, तो आंसर 20 का सही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको जितने हो सके अच्छे से सोल्व करने हैं। इसको देखो कि इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं वो पहले देखते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं, ठीक है साहब, तो योग साथ आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं कि मतलब योग साथ कब कब आ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि पासे में 1 से 6 तक रहता है, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यही रहते हैं 6 डिजिट। अब अपन क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 पासे फेंक रहे हैं, मान लो 2 पासे फेंके, तो उनमें से दोनों पासे में जब पासे पासे उछालेंगे तो कितनी बार ऐसी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 7 आ सकते हैं योग, तो कितनी बार बनेगी। तो देखो मान लो 2 पासे, पासा 1 और पासा 2, तो फेंका अपन ने, पहला वाला फेंका उसमें क्या आया 1, ठीक है। अब 7 योग आने के लिए इधर वाले में कितने आने चाहिए, तो 6 आएगा तभी 7 होगा, ठीक है। दूसरी बार देखते इधर वाले में आए 2, तो 7 आने के लिए कितना चाहिए, तो इधर वाले में क्या आएगा 5। फिर इधर देखो, मान लो इधर आया 3, तो इधर क्या आएगा 4। क्या अब यहाँ पे वापिस देखो यहाँ आएगा 4, तो इधर कितना आएगा, फिर यहाँ पे चाहिए अपने को 3। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ पे अगर 5 आया तो इधर वाले में कितना आना चाहिए 2। फिर यहाँ अगर 6 आया तो इधर वाले में क्या चाहिए 1। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो पॉसिबिलिटीज कितनी हुई 6, यानी कुल परिणाम कितने आएंगे 6, सॉरी अनुकूल परिणाम यानी कि योग आने के जो कुल परिणाम है वो कितने आ जाएंगे 6 बार ही आ रहा ना, कि उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। और कुल जो परिणाम होगा वो कितना है 6 × 6, यानी कि इसको कितनी बार ये करेंगे तब ये होगा, तो 6/6, यानी कि अब इसको काटो तो 6 से 6 कट गया, कितना बचा 1/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि 2 पासे फेंकेंगे ना तो योग साथ आने की जो प्रायिकता है वो क्या आ जाएगी 1/6। इसका फॉर्मूला रहता है कि जैसे अनुकूल परिणाम, दोस्तों आज मार्कर का प्रॉब्लम हो गया, देखो इसमें देखो ऐसे समझो,
इधर देखते हैं अपन। अनुकूल परिणाम बटे क्या आ जाते हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम तो अपन ने देखा कि कितने बार आ रहा था, 6 बार आ रहा था। और कुल परिणाम क्या आ जाएगा, 2 पासे हैं तो 6/6, तो 6 से 6 खत्म, तो इसका आंसर आ गया 1/6। चलो आगे की बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपन। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सेम ऐसे ही पूछ लिया जाता है कई एग्जाम में, तो चेंज भी नहीं करते इसको। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कितने बार उछालने के लिए बोल रहे हैं। देखो 3 बार उछालेंगे, तो 3 बार उछालने पर देखो या तो आएगा हेड, फिर या तो आएगा दूसरे में भी आएगा हेड, तीसरे में मान लो कि आएगा हेड। ठीक है, पहले में हेड आ गया, दूसरे वाले में भी हेड आ गया, तीसरे वाले में भी हेड आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो हेड आ जाएगा या फिर हेड आ जाएगा, और तीसरे वाले में क्या आएगा, टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं, या फिर टेल आ सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो फिर टेल आ जाएगा, हेड, हेड, टेल, हेड, 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 या फिर हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल। देखो 4 पॉसिबिलिटी ये बन गई। या फिर क्या, तीनों में क्या आ सकते हैं, टेल, टेल और टेल। फिर देखो टेल, टेल, हेड। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो टेल, हेड, टेल। और तो और क्या बन सकती है, देखो एक एक ये बन सकती है हेड, सॉरी, ये बन जाएगी टेल, हेड और हेड। तो ऐसे करके अपने पास में मतलब सॉरी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। हेड आएगा या फिर पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में भी हेड आ सकते हैं, तीसरे वाले में टेल आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। पहली बार उछाला, दूसरा, तीसरा, तीनों सिक्कों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। फिर देखो हेड आ सकते हैं, दूसरे वाले में टेल आ सकते हैं, फिर या फिर तीसरे वाले में हेड आ सकते हैं, चौथे वाले में हेड, सॉरी पहले वाले में हेड, फिर टेल, टेल, ये आ सकते हैं। या फिर तीनों में क्या आ जाए, टेल, 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 ये टेल आ सकते हैं, दूसरे में टेल आ सकते हैं, या फिर हेड आ सकते हैं। टेल आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं। ये मतलब सिक्के को जितनी बार उछालेंगे, जैसे 3 बार उछाला, तो क्या क्या आ सकते हैं, तो पहला सिक्का उछालेंगे तो हेड भी आ सकते हैं, दूसरा वाला में हेड आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। तो ऐसे करके कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 8। लेकिन इन सब में देखो हेड हेड आने की तीनों में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक ही बार आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी 3 बार उछालोगे तो एक बार ही है, जो 8 पॉसिबिलिटी में से एक बार आने के चांसेस हैं कितने, तीनों बार हेड। क्वेश्चन पूछा देखो, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछालेंगे तो 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। 8 पॉसिबिलिटीज में पूछ रहा है कि तीनों जो तीनों तीनों बार, मतलब 3 बार में जो सिक्का उछालेंगे ना, तो तीनों सिक्कों में जो हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो 8 बार उछाला,
सॉरी 3 बार उछालेंगे तो 8 पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन 8 पॉसिबिलिटीज में हेड हेड आने की तीनों में प्रायिकता कितनी है, तो 1/8 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन भी फेवरेट है दोस्तों एग्जामिनर का। 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखो इक्के कितने रहते हैं टोटल, 4। आपने कार्ड देखे होंगे तो। और टोटल पत्ते कितने, 52। तो इक्का कितनी बार आ सकते हैं, इससे कट जाएगा तो इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/13। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल इक्के 4 ही रहते हैं और टोटल पत्ते कितने रहते हैं, 52। तो उसमें एक इक्के की पूछ रहे हैं, एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, तो हो जाएगी 1/13। अगर 4 की पूछता तो कितना हो जाएगा, 4/52। अगला प्रश्न है 1 से 20 तक में से एक संख्या चुनी जाती है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अपन क्या करते हैं, इधर हल करते हैं। देखो इसमें क्या है, 1 से जो 20 तक संख्या है उसमें अभाज्य संख्या कितनी है। तो उसमें देखते हैं, एक 2 रहेगी, एक 3 रहेगी, एक क्या रहेगी, 5 रहेगी, एक 7 रहेगी, एक 11 रहेगी, एक 13 रहेगी, एक 17 रहेगी और एक क्या रहेगी, 19। ठीक है, तो ये टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्या है और इन कितनी संख्या दे रखी है, ये संख्या 8 होगी, लेकिन कुल संख्या कितनी है 1 से 20 तक, तो 20। यानी 20 में से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, तो 8/20। तो इसको कट जाएगा ये, 4 से कितनी बार, 2, और 4 से 5 बार, यानी कि 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो एक बार क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है। 1 से 20 तक में से एक संख्या चुनी जाती है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। यानी कि 1 से 20 तक तो कुल संख्या हो गई। अब इसमें से अभाज्य संख्या कितनी है 1 से 20 तक में, तो वो अपन ने निकाल लिया कितनी, तो वो थी 8। तो 8/20। तो देखो इसमें 8/20 ही दे रखा आंसर। इसको काटा नहीं आगे, नहीं तो इसको सोल्व करेंगे ना तो ये और सोल्व हो जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा और ये 5 बार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो दोस्तों कमेंट करना, फिर से अपन उसको अच्छे से समझाएंगे। एग्ज़ाम को सीरियस लेना है ताकि अपन एग्ज़ाम फाइट करके ही आए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। देखो समूह दे रखे हैं 2 4 4 6 8 का बहुलक क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सबको पता है बहुलक क्या होता है। यानी कि जो संख्या दे रखी है समूह उसमें बार बार रिपीट होती है उसको बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न फिर से देखो, इस बार क्या पूछा है, समूह दे रखा है 3 5 7 9 11। इसका क्या करना है, माध्य। तो माध्य क्या होता है, जितनी संख्या दे रखी है ना उन सबको जोड़ना है और टोटल संख्या कितनी है उसका भाग लगा देना है। इनको जोड़ो, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 20, 15 और 20 कितना हो गया, 35। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा, 7। तो माध्य कितना आ गया इसका, 7। इजी है। किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगे तो कमेंट कर देना दोस्तों, तो उसको फिर से अपन अच्छे से समझा देंगे। समूह 1 3 5 7 9 की माध्यिका क्या है। माध्यिका क्या होती है, जो संख्या या समूह दे रखा उसके मध्य में स्थित जो संख्या रहती है वो उसका मध्य पद रहता है ना, उसको माध्यिका बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य में कौन सी है, 5। तो इसका क्या हो जाएगा माध्यिका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो इसको देखो, दे रखा है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। पी का मतलब क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 5,000। इसको अपन एक काम करते हैं, इधर सोल्व करते हैं। देखो, मूलधन कितना दे रखे हैं? 5,000। दर कितनी दे रखी है? 10%। और समय 2 साल। तो बट्टे 100 कर दो। काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। कितना आ गया है? 5 दूआ 10। ये 100 हो गया और 1,000। 100 को 100 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1,000। देखो इसमें आंसर है क्या? देखो आंसर आ गया 1,000। ये तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखो, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या पूछा है? ये ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज पूछ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। नहीं तो पता चले पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज, आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व करके आ गए। तो अब इसमें देखते हैं। इसमें देखो कितना दे रखा? मूलधन 10,000, जो वार्षिक दर दे रखी है 10%, और कितने वर्ष? 2 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होते हैं वो सिम कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता है? P1+R/100 की पावर 1। मार्कर नहीं है दोस्तों, तो आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल, देखो फिर 1+R/100 की पावर n-1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसमें मान रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा था? 10,000, और 1+R, देखो उस क्या दे रखा था? 10/100। और इसकी घात कितनी लग जाएगी? 2 वर्ष माइनस 1। तो इसको हल करेंगे ना दोस्तों, तो देखो 10,000 इंटू ये देखो 110 यानी 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो इतना क्वेश्चन इजी आते हैं वहाँ पे, इतना नहीं आपको कैलकुलेशन वाला ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। इसको हल करेंगे ना तो अपन 2100 आंसर आ जाएगा इसका। आप करके देखना, अगर डाउट हो तो फिर कमेंट कर देना। अगला प्रश्न देखो, यदि 5,000 पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 हो तो ब्याज दर क्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या पूछा उसने? दर। इस बार उसने क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। अब इस बार उसने क्या पूछा है? रेट आर पूछ लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने? 1,000। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1,000। और क्या दे रखा है? देखो एक बार देख लेते इसको। 5,000 मूलधन दे रखा है, 2 साल दे रखे, और 1,000 सिंपल इंटरेस्ट दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे 1,000 उसने क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। 5,000 मूलधन दे रखा है, और 2 साल दे रखे, और बटे 100, और इंटू आर आ जाएगा, रेट पूछा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 दूआ 10। तो 10 से एक और ये जीरो कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया? 10%। ठीक, एक बार और समझाते हैं दोस्तों इसको। देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये क्या दे रखा है?
टाइम दे रखा है और ये दे रखा है सरल ब्याज। और तो इसने क्या पूछा, ब्याज की दर क्या होगी। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, अब इसमें मान रखना, कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह अपन ये रख देना है 1000, रखो 1000, ये लो साहब रख दिया, बराबर कर दो। बराबर में कितना रखना है, 5000, 5000 रख दिया। देखो इधर ही सोल्व करते फिर से। सिंपल इंटरेस्ट में रखो कितना, 1000, मूलधन 5000, आर अपने को ज्ञात करना है, 2 साल दे रखे हैं, बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगी। 1 जीरो से क्या होगा, 1 जीरो कट जाएगी। 5 दूआ 10, यानी ये 10 गुणे आर, इधर क्या आ जाएगा 100। फिर से देखो 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो आर का मान क्या आ गया, 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। इसी पैटर्न पर आप देख लेना पेपर उठा के, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में सीधे ऐसे कैसे पूछ लेते हैं। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न यही रहते हैं दोस्तों। इसमें देखो क्या दे रखे हैं, 2 वर्षों के लिए CI और SI, यानी ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का अंतर क्या दे रखा है, 144। तो और मूलधन 3600 है। तो क्या पूछ रहे हैं, ब्याज की दर क्या होगी। इसके लिए आप डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला है, दोनों का अंतर है उसको लिखना है। दोनों का अंतर कितना है, 3600। दोनों का अंतर कितना है, 3600। किसका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद में कितना मूलधन लिखना है, कितना है मूलधन, 104, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, 144 है वो, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। और 3600 है वो क्या है, मूलधन। और इनटू आर बटे 100। बस ये इतना याद रखना है फॉर्मूला, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको अपन को सोल्व करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों का अंतर हो गया, ये मूलधन हो गया। ये कोष्टक लगाओ, आर बटे 100, इसकी पावर लगा दो 2, या n लिख दो। 2 तो इसमें दे रखा है, जितनी दे रखे हैं जितने साल देते हैं उसके हिसाब से करना है। अब देखो दोनों का अंतर दे रखा है अपने को कितना, 144। और मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 3600, लिख दो साहब 3600। आर कितना ज्ञात करना है, आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बट्टे क्या आ जाएगा 100, कितने साल दे रखे, 2। इसको बस सोल्व करना है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार इधर आगे सोल्व करके बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 144 बटे में क्या हो जाएगा 3600। वज्र गुणा करना आता है दोस्तों वैसे, ये आर अपॉन 100, ये हो जाएगा स्क्वायर 2 घात। अब मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर इधर कर दूंगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये इसको हटा दो, मान लो ये हटा दिया है, इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, ये 12, 144 का कितना आ जाएगा 12, इसका क्या आ जाएगा 60, क्या बच जाएगा आर बटे 100। काटो इसको, खत्म। ये कितने बार कटेगा, 2 बार। अब वज्र गुणा कर दो इसको, इसको इससे, और ये तो अपने को ज्ञात करना ही है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 2 से 10 को गुणा करेंगे तो 20%। एक बार और लिखते हैं, क्या आया था, 6 बटे, सॉरी 12 बटे क्या आया था 60, गुणे, सॉरी गुणे नहीं,
12/60 बराबर R बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 6 से कितने बार कटेगा? 2 बार। अब 2 को 10 से गुणा कर दो तो R का मान क्या आ जाएगा? 20%। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन इसमें तो 20 आ ही नहीं रहा दोस्तों, इधर गड़बड़ हो गया। देखो एक बार और सोल्व करते हैं, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ दे रखा है, इसमें आंसर नहीं दिया शायद। देखो इसको एक बार और सोल्व करते हैं। देखो 144 3600, इसका दोस्तों आंसर इसका 20 ही आएगा, 20% आएगा इसका आंसर। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 10 है ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसको काट के इसको 20% मान लेते हैं। ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये 10 नहीं है, इसको 20% कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20%। इसका आंसर क्या आएगा? बी। समझ में आया ना दोस्तों? एक बार और बताऊं? ठीक है, चलो एक बार और सोल्व करते हैं इसको। देखो दोनों का अंतर कितना? 144। मूलधन कितना दे रखा है? 3600। गुणे में क्या करना है? कोष्टक R बटे 100। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 साल दे रखा है तो 2, 3 दे रखा है तो 3 लगा देना। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये स्क्वायर है ना, तो अब इसके नीचे देखो, इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा 144। ये अपने को यहाँ एग्जाम में फास्ट फास्ट आना चाहिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, और ये अब ये डायरेक्ट अपने को समझ में आ जाना चाहिए, ये इसके नीचे आएगा तो R/100। और ये स्क्वायर इधर नहीं लगाऊंगा, फिर इधर डायरेक्ट रूट इधर लगाऊंगा, फिर इसको 12 लिख दूंगा फटाक से कि 12 के स्क्वायर 144, और 60 का क्या होता है 3600। बटे में क्या आएगा? R/100। कितना? 100। काट दो फटाक से, ये 6 से कितनी बार? 2 बार, तो ये गुणा कर दो तो R को क्या आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये एक और, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समूह दे रखा है 1 2 3 4 और 20 के लिए सही कथन पहचान करना है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आधे लोगों का क्या होता है, दिमाग ही हैंग हो जाता है कि अरे यार इसमें करना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है, ऑप्शन देखना है। इसमें क्या दे रखा है? एक तो मीन यानी कि होता है माध्य, और मीडियन यानी कि माध्यिका। ठीक है, इन दोनों को ही अपने को देखना है और उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन हल करना है। तो इसमें देखो ये जो संख्या दे रखी है इसका माध्य निकालते हैं पहले। माध्य कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ना है और कितनी संख्या है उसका भाग दे देना है। देखो 1 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 20 30। कितना हो गया? 30 बटे 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितनी है? 5। तो भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 6। तो अपना माध्य क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो क्या पूछ रहा है? मीडियन यानी कि माध्यिका। और माध्यिका क्या होती है? जो भी समूह दे रखा है उसमें मध्य पद रहते हैं, वही उसकी क्या होती है? माध्यिका। तो देखो इसमें मध्य पद कौन सा है? तो ये वाला। इधर से भी 2, इधर से भी 2 छोड़ के, तो ये क्या मध्य पद? तो क्या आ रहा है? 3। तो अब इसमें से ये बताओ कि माध्य है अपने 6 और माध्यिका क्या है? 3। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये मीन मतलब माध्य और मीडियन यानी माध्यिका। तो इसमें देखो क्या मीन का मान माध्यिका से बड़ा है? तो ये बात सही है, क्योंकि देखो 6 3 से बड़ा है ना, तो क्या इसका ऑप्शन ए सही हो जाए? क्या मीन माध्य माध्यिका के बराबर है? नहीं है साहब, 6 3 बराबर तो हो ही नहीं सकते। मोड मीडियन के बराबर है? मोड मीडियन के बराबर, क्योंकि इसमें देखो जब मोड यानी होते हैं बहुलक, तो बहुलक इसमें देखो क्या मीडियन के बराबर आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई रिपीट वाला है ही नहीं बहुलक, तो उसके बराबर आएगा नहीं।
तो मीन और मीडियन छोटा है क्या? माध्य माध्यिका से छोटा है? तो नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका क्या अपना क्या सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ। समूह दे रखा है 4 4 4 के लिए सही कथन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इजी रहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखो फिर से उसमें क्या देखना है अपने को, ऑप्शन देखने हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं। देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, मीन, मीडियन या मोड। मीन, मीडियन, मोड वही तीनों है। मा, माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक। अब देखो माध्य कैसे निकालते हैं अभी बताया। इन सबको जोड़ना है और जितनी संख्या उसका भाग देना है। तो देखो 4 4 8 4 12 16 और 4 20। तो टोटल क्या हो गया 20 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, भाग लगा दो 5 का, कितना आ गया, कट गया 4 बार। तो माध्य कितना आ गया अपने 4। अब निकालो मीडियन माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है दोस्तों, तो दो पद इधर से छोड़ो, दो पद इधर से छोड़े, मध्य का जो पद है वही इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन रहता है। तो इसका मान भी क्या आता है 4। ठीक है साहब। मोड क्या होता है, बहुलक वह होता है जो संख्या जो समूह दे रखा है उसमें एक ही संख्या बार बार आ रही है, वो उसका क्या बहुलक कहलाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखो इसमें बहुलक 4, बहुलक का मान भी क्या आएगा 4, क्योंकि 4 बार बार आ रहा है ना 4 ही। तो इसके लिए जो सही कथन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मीन का मान भी 4 आ रहा है, मीडियन का मान भी 4 आ रहा है और मोड का मान भी 4 आ रहा है। तो तीनों का मान क्या है बराबर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इजी रहते हैं दोस्तों और आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो वनपाल में जितने भी क्वेश्चन अभी आगे और हल करेंगे, जो सीईटी में भी सेम पैटर्न है वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें गणित में जितने इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं वही अपन सोल्व करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें देखो ये माध्य, माध्यिका और बहुलक में से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो ट्रेन वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेन वाले पास से वाला क्वेश्चन आते ही हैं। तो वैसे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ज़्यादा इधर उधर के अपन चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।